अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है टू सॉल्व dn by dt is equal to minus k into n if we have given the initial condition that n of 0 is equal to n naught। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है इन द टाइम इंटरवल, इन द क्लोज्ड इंटरवल 0t। ओके, 0t क्लोज इंटरवल। ठीक है, हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, dn डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू माइनस के dt। ये हम लिख सकते हैं। इसको इधर और इसको इधर ले आए तो खींच कर लाना है। ठीक है, तो नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड व्हाट विल we get dn by n is equal to minus k dt, here 0 to t, here 0 to t। देखो यहाँ एक बात कि ये with this integration this integration is with respect to n, तो क्या हम यहाँ 0 to t पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसको हमें 0 और t को हमें इन टर्म्स ऑफ n क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या होगा, when the time is equal to 0 what is the number of particle, हमें क्या गिवन है, एट जब टाइम 0 होगा इनिशियली हमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितना गिवन है, n नॉट। तो हम क्या पुट करेंगे, 0 के जगह n नॉट पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पुट करेंगे dn by n from n नॉट टू एट टाइम t व्हाट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल, n, कैपिटल N। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू माइनस के टी, ये होगा। नाउ ये होगा हमारा log n फ्रॉम n नॉट टू कैपिटल N, दिस इज इक्वल टू माइनस के टी। नाउ log n minus log n naught is equal to minus kt, and which implies that log n divided by n naught is equal to minus kt। so हम लिख सकते हैं क्या कि n divided by n naught is equal to e to the power minus kt। तो हम लिखेंगे n is equal to n naught into e to the power minus kt। This is our final solution for this initial value problem। Okay, और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ हमें यही डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है लेकिन अलग कंडीशन में, यानी कि इफ dn by dt is equal to minus kn in the given initial condition that n of t0 is equal to n0 at time t0 number of particle is n0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें फिर से मिलेगा क्या कि dn divided by n is equal to minus k dt। on integrating both side what will we get, on integrating both side we will get log n is equal to minus kt plus c एक कांस्टेंट, तो n is equal to e to the power minus kt plus c है ना। let e to the power c is equal to a, एक कांस्टेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पुट करेंगे n इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस के टी इंटू ए, है ना। अभी हमें a का वैल्यू बाहर निकालना पड़ेगा, है ना, ताकि हम n इज इक्वल टू क्या वो लिख सके, सॉल्यूशन बाहर निकाल सके, है ना। तो हम पुट करेंगे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ये इनिशियली जो हमें कंडीशन दिया होगा उसको हमें यहाँ पुट करना है। देखो n यानी कि हम n ऑफ t भी लिख सकते हैं, तो n ऑफ t इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस के टी इंटू ये हम लिख सकते हैं इसको भी, है ना। तो अगर हम t की जगह t0 पुट करेंगे तो n ऑफ t0 इज इक्वल टू a इंटू e टू द पावर माइनस के t0, है ना। अच्छा, n ऑफ t0 का वैल्यू क्या है, n नॉट है, यानी कि n नॉट इज इक्वल टू a इंटू e टू द पावर माइनस के t0, यानी कि हमें a का वैल्यू क्या पता चल गया, a इज इक्वल टू n नॉट इंटू e टू द पावर माइनस के नहीं प्लस के t0, है ना। ये जो माइनस के t0 है अगर ये इधर चला आएगा तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू
एन नॉट इंटू e टू द पावर के टी जीरो। अगर ये हम a का वैल्यू इस वाले इक्वेशन में पुट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ a हियर यू विल गेट n is equal to e to the power minus kt into n naught e to the power minus k t0 which is equal to n naught into e to the power minus k, अगर कॉमन गया तो t minus t0। अच्छा, this is our solution for given initial value problem। ओके अच्छा।